प्रतिपक्ष के टीकाराम जूली जी, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव चिरंजीव राव जी, राजस्थान विधानसभा के उपनेता रामकेश मीणा जी और तमाम कांग्रेस के और वरिष्ठ नेता इस सम्मेलन में पधार रहे हैं। हमारे करौली जिले में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन में आई है, तब से लगातार ऐसी तरह के माहौल खराब किया जा रहा है, चाहे पहाड़ों को लेकर हो, चाहे रोडों को लेकर हो। और तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान मजदूरों को छोड़कर उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है। ये जो जितने भी ग्रीन फील्ड रोड बन रहे हैं, बताइए आप, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, उसका आपके माध्यम से ही मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान का कौन सा किसान उस रोड पर चढ़ सकता है? उनके ट्रैक्टर नहीं चढ़ सकते, मोटरसाइकिल नहीं चढ़ सकती। तो ये रोड क्यों बनाए जा रहे हैं? ये रोड उद्योगपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं, अडानी जैसे लोगों के लिए ये रोड बन रहे हैं। और जितने भी ये माइनिंग का काम हो रहा है, उनके लिए रोड प्रस्तावित किया गया है। इस रोड का यहाँ कोई लेना देना नहीं। हमारे पहले से जो रोड बन रहे हैं, इनको आप ठीक नहीं करा पा रहे, इनमें गड्ढे पड़ रहे हैं, इनको 2 साल से गड्ढों को आप ठीक नहीं करा पा रहे। इसको 4 लाइन कर दो, 6 लाइन कर दो, कौन मना करता है? अगर आज जयपुर से आगरा रोड हाईवे बना हुआ है, उस रोड को आप चौड़ा नहीं कर पा रहे, और आप ब्यावर से जो रोड बना रहे हैं, इसका क्या महत्व? इसका कोई महत्व नहीं है। जनता के कोई काम नहीं आएगा। जिस गांव में होकर निकलेगा, किसान की जमीन अगर आधी रह गई तो 20-20 किलोमीटर चक्कर काट कर दूर से आना पड़ेगा। तो ये स्थिति है। ये सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सरकार काम कर रही है, और इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहाँ जनता के बीच में उठाएंगे, विधानसभा में उठाएंगे, और लोकसभा में हमारे एमपी साहब उठाएंगे। हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। अभी आप कह रहे थे कि आपने पहले विधानसभा में ये मुद्दा उठाया था। पिछली बार मैं विधायक था, कुछ लोगों ने मेरे कहा, मेरे की यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं थी, उस वक्त मैंने उठाया। पर हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता जहाँ कहेगी हम समय भी थे आपके जनता के प्रतिनिधि। हाँ, उस वक्त भी था, पर उस वक्त लोगों ने कहा मेरे को, कुछ लोगों ने कि साहब ये इस तरह की यहाँ मांग है लोगों की, हमने वो बात रखी। पर जब सच्चाई से मैं रूबरू हुआ कि इन पहाड़ों में तो हमारे लोग रहते हैं, गाँव बसे हुए हैं, पहले मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस तरह की परिस्थितियां हैं। आप गलत थे, अब सही है। नहीं, पहले भी सही था, पहले भी लोगों ने कहा। आपने विधानसभा में क्वेश्चन, और विधानसभा में मैंने क्वेश्चन उठाया, और आज भी इस बात को उठाऊंगा कि भाई इस तरह का गाँव को आप प्रताड़ित नहीं करें। इन रोडों को, जमीन हमारे किसानों के पास 2-2 बीघा जमीन है, वो रोडों में चली जाएगी, वहाँ मकान चले जाएंगे, गांव चले जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो लोग? घनश्याम मेहर जी कह रहे हैं कि पिछली बार मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैंने विधानसभा में उठाया, इस बार जानकारी लेकर के उठाएंगे। जितने भी तमाम हमारे ST-SC के लोग हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। चाहे OBC के लोग हो, चाहे M क्लास के लोग हो, सबके षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान में इस तरह का भेदभाव पहले कभी नहीं हुआ। 70 साल में पहली बार जिस तरह की परिस्थिति पैदा हुई है, इसको हम किसी भी कीमत पर नहीं होने। सर, कल का क्या कार्यक्रम है? लोगों में कितना गुस्सा है? कल का जो हमारा कार्यक्रम है, एक किसान आम सभा का है, करौली की समस्याओं को लेकर है। और कल हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी आ रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी आ रहे हैं, हमारे सह प्रभारी चिरंजीव राव जी आ रहे हैं, उपनेता रामकेश जी आ रहे हैं, और तमाम जो जिले के और जो आसपास के जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आ रहे हैं। हमारी यहाँ एक विशेष समस्या है। अभी MP साहब ने, अध्यक्ष जी ने आपको बताया है कि जो खनन, जो यहाँ आयरन के लिए जहाँ कंपनियों के लिए 4 ब्लॉक अलॉट किए हैं, इनके लिए यहाँ ज़मीन भी ले रहे हैं। तो हमारी ज़मीन भी यहाँ जा रही है और हमारा पहाड़ भी यहाँ से जा रहा है। और लेकिन ये क्या कर रहे हैं, यहाँ कच्चा माल लेके गुजरात और क्या महाराष्ट्र, जहाँ जहाँ ये बाहर ले जाना चाह रहे हैं। तो हमारी तो जल और ज़मीन और सारा गया, प्रदूषण हमारे लोगों को खाएंगे, 25 किलोमीटर तक प्रदूषण जाएगा। ये हमारी विशेषकर समस्या है। एक ग्रीन बेल्ट जो रोड जा रही है, जो ब्यावर से वहाँ तक जा रही है, अभी बताया आपको, बहुत ऊपर होकर जाएगी, वो किसी के काम नहीं आएगी। हमारी ज़मीन वहाँ जा रही है। और यहाँ फलवाड़े से और 5 ना बांध तक एक और रोड जो दे रहे हैं, उस रोड का कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास पहले रोड है, इसको 4 लाइन कर दो, 6 लाइन कर दो, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ 2-2 बीघा ज़मीन है, 1-1 बीघा ज़मीन है। अगर वो रोड में चली गई, रोड हमारा कोई काम नहीं है, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या यहाँ खाएंगे? तो ये सारी जो चीज़ें जो प्लानिंग से की जा रही हैं, ये क्यों की जा रही हैं? ये उद्योगपतियों के लिए की जा रही हैं। हमारा यहाँ पर इतना जो किसान है वो बिल्कुल ख़त्म होने को जा रहा है। नहर यहाँ आ रही है, तो जिस तरह से जो थोड़ी थोड़ी ज़मीन है वो सारी ख़त्म होने के लिए जा रही है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। पहले भी हमने ज्ञापन दिया है
और जिस तरह से यहाँ हमारा करौली में भी एक भाईचारा खत्म किया जा रहा है, कुछ लोगों के द्वारा एक वातावरण दूषित किया जा रहा है, तो हम उसके बारे में भी हम यहाँ बात करेंगे कि ये भाईचारा हमारा कायम रहे, इस राजस्थान में कायम रहे, कि किसी जाति धर्म के बारे में कोई इस तरह की जो बातें हैं उसको भी यहाँ हम बात की जाएंगे और प्रशासन से भी की जाएंगे, सरकार में भी, और हम उठाएंगे इसको कि भाई इस तरह का यहाँ ये वातावरण नहीं हो। तो हमारा यहाँ ये विशेष समस्या है, तो हमारे पूरे क्षेत्र की ये समस्या है। तो इस समस्या के लिए हमारे क्षेत्र के हमारे ये 28 गांव के पंच पटेल 8 दिन से लगे हुए हैं, अपनी गाड़ी लेकर गांव गांव जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सबको यहाँ बुला रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी तादाद में विशाल सभा यहाँ होगी। और ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इधर तो हिंडौन, इधर करौली, ये सारा जाम हो जाएगा। यहाँ इतनी विशाल सभा होने वाली है। तो आपके माध्यम से ये मैं कहना चाहूँगा, और जो इस आपके माध्यम से जो सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि सारे भाई यहाँ जितने भी समस्या से जूझ रहे हैं और प्रदेश के करौली के जिले के आसपास